पटना हाईकोर्ट ने वकीलों बादकारियों को सभी जमानत आवेदनों में पिछले जमानत आवेदनों और आदेशों के विवरण का उल्लेख करने का निर्देश दिया है। कुशादुरु का बनाम ओडिशा राज्य 2024 लाइव लॉ SC 47 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देश के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट ने सभी वकीलों पार्टी इन पर्सन वादी को निर्देश दिया कि वे सजा के निलंबन के आवेदन सहित जमानत देने के लिए दायर किए गए आवेदन में निम्नलिखित विवरणों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले जमानत आवेदन में पारित आदेश का विवरण और प्रतियाञ्जन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जमानत आवेदन का विवरण जो किसी भी अदालत में संबंधित अदालत के निचली अदालत या हाईकोर्ट में लंबित है, और यदि कोई लंबित नहीं है तो इस हादसे का एक स्पष्ट बयान देना होगा। एक ही FIR में अलग अलग अभियुक्तों द्वारा दायर किए गए सभी आवेदन उसी न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे जिन्होंने पहले किसी अभियुक्त के आवेदन पर सुनवाई की। योग्यता के आधार पर निर्णय लिया गया या वापस ले लिया गया, दबाया नहीं गया के रूप में निपटाया गया। मामले को छोड़कर रोस्टर की उपलब्धता के बावजूद यहाँ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए हैं या स्थानांतरित हो गया हो या अन्यथा मामले की सुनवाई करने में अक्षम हो गया हो, पहले के बॉल आवेदन जिनका निपटारा एक से अधिक माननीय पीठों द्वारा किया जा चुका है, आवेदन को उपलब्ध माननीय न्यायाधीश के साथ जोड़ा जाएगा। जमानत आवेदन के शेष पर या किसी अन्य स्थान पर विवरण का उल्लेख किया जाएगा जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि जमानत के लिए आवेदन या तो पहला है, दूसरा है या तीसरा इसी तरह हो। इसके अलावा अदालत की रजिस्ट्री को अदालत की प्रणाली का उपयोग करते हुए विचाराधीन अपराध मामले से संबंधित निर्णय लंबित जमानत आवेदनों पर व्यापक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। ये रिपोर्टिंग प्रणाली निजी शिकायतों के मामले तक भी फैली हुई है जहाँ कोई FIR नंबर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त CRPC की धारा 482 के तहत आवेदनों से संबंधित मौजूदा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार वकालत के दिनांक 26/9/2022 के नोटिस में उल्लिखित समान लिस्टिंग प्रक्रिया का पालन करना होगा। कुशादुरु बनाम ओडिशा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को सुव्यवस्थित करने और नए जमानत आवेदनों में विसंगतियों से बचने के लिए पिछले लंबित और निर्णयित जमानत आवेदनों के व्यापक खुलासे के निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को जमानत आवेदनों के साथ पिछले निर्णय या लंबित जमानत आवेदनों की रिपोर्ट संलग्न करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही FIR से उत्पन्न सभी जमानत आवेदनों को एक ही न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने की आवश्यकता को भी दोहराया। जैसा कि पहले प्रधानी जानी बनाम ओडिशा राज्य में निर्देशित किया गया, उस मामले के अनुसरण में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले नोटिस जारी किया कि FIR से उत्पन्न होने वाली जमानत याचिकाएं उसी न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएंगी। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह लागू नहीं होगा यदि पहले जमानत अर्जी पर फैसला करने वाले न्यायाधीश के पास अलग कार्यभार है या वह डिवीजन बेंच का हिस्सा है।